हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। AQI से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है दोस्तों? AQI से एयर क्वालिटी इंडेक्स है। AQ का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। अगला प्रश्न, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसका फुल फॉर्म नाम है। अगला प्रश्न, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को माध्यम माना जाता है। तो कितने के माध्यम माना जाता है दोस्तों? इसका सूचकांक 151 से 200 के बीच हो। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM क्या तात्पर्य है? तो PM का क्या तात्पर्य है दोस्तों? कणिकीय पदार्थ से तात्पर्य है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो जल प्रदूषण का कारण कौन नहीं है दोस्तों? तट पर मछली पकड़ना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो क्या मतलब है दोस्तों? शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है, उसे शून्य उत्सर्जन वाहक का मतलब होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव त्वचा रोग नहीं है। अगला प्रश्न, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किससे संदर्भित करते हैं? तो किससे संदर्भित करते हैं दोस्तों? वाहनों से होने वाले प्रदूषण को भारत स्टेज उत्सर्जन मानक से संदर्भित करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? तो किस विकल्प का है दोस्तों? तो यह स्मॉग से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है? तो इसका प्रमुख कारक ओजोन है। अगला प्रश्न, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। तो किसकी चेतावनी देता है दोस्तों? वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। अगला प्रश्न, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो किस प्रदूषण के कारण होते हैं दोस्तों? वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र ऊर्जा है। अगला प्रश्न, मीनामाता कनेक्शन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो जापान में आयोजित पारा को किया गया था। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है।
तो किसके ऊपर निर्मित होता है दोस्तों? अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ पौधा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों चिंता का विषय? ओजोन परत का बढ़ना यह चिंता का विषय नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख के नाम से जाना जाता है? तो किसे जानते हैं दोस्तों? विशिष्ट कणमय पदार्थ को जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वायु अधिनियम 1981 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? तो कौन है दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? वह है समुचित वर्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो अम्ल वर्षा से कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? NH3 अमोनिया संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके उद्देश्य डाइस को कम करना है। तो जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। अगला प्रश्न, यदि नदी के पानी का pH मान डाइस हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। तो किसे प्रदूषित माना जाता है दोस्तों? 7 से कम हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा आने दे लॉन्च किया था? तो हवा आने दे के लॉन्च को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो किसकी उपस्थिति में बुखार होता है? परागकण के कारण। अगला प्रश्न, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका दोस्तों भस्मीकरण है। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण में कमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन है दोस्तों? ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और पारे के उपयोग को चलन से बाहर करने के लिए तैयार की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 के दौरान डाइस में हस्ताक्षर किए गए थे। तो हस्ताक्षर कब किए गए दोस्तों? मीनामाट्टा जापान में किए गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों से उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? तो नियंत्रित दोस्तों वायु प्रदूषण को करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो अल्पकालीन जलवायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यह है अमोनिया। अगला प्रश्न, समय पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक एक सूचकांक मान है जो डाइस को वर्गीकृत करता है। तो यह किसको वर्गीकृत करता है दोस्तों? पर्यावरण की गुणवत्ता को वर्गीकृत करता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो ऊर्जा दोस्तों वायु श्वसन के द्वारा बाहर निकलती है। अगला प्रश्न, आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें कितनी हैं? तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी पर चलती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जैव अपघटनीय प्रदूषण क्या है? तो जैव अपघटनीय प्रदूषण प्राकृतिक माध्यमों में शीघ्र अपघटित होते हैं, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो जल प्रदूषण का क्या नहीं है दोस्तों? वाहनों की तेज आवाज जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संयोग से अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा दोस्तों किसके कारण से होती है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिप्रद गैसों के साथ सूर्य की प्रकाश डायस क्रिया से घना कोहरा उत्पन्न होता है। तो घना कोहरा किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? प्रकाश रासायनिक के कारण होता है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण साइक्लोन का प्रयोग यह हटाने के लिए किया जाता है। तो साइक्लोन का प्रयोग हटाने के लिए 10 किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए CO2 कितना प्रतिशत योगदान है? तो CO2 का कितना योगदान है दोस्तों? 60% योगदान है। पारा के कारण होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो होने वाले बीमारी को दोस्तों मिनी माता कहा जाता है। कई प्राचीन स्मारक अम्ल वर्षा के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। तो क्या हो गए दोस्तों? वर्षा का उच्च अम्लीय जल को जो कि नाइट्रोजन और गंधक की ऑक्साइडों के कारण ऐसा हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का धुआं बादलों में उपस्थित जल में घुल जाता है तो वे अम्ल बनाते हैं, जो कारण बनते हैं तो वह अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। वह प्रमुख प्रदूषक जो प्रतिष्ठित स्मारक ताजमहल को नुकसान पहुंचा सकता है वह है, तो क्या है दोस्तों? आर्द्रता के साथ एसओएक्स है। अगला प्रश्न, 1990 में वायुमंडलीय में CO2 का सांद्रण 355 पंप मीटर था, जिसकी वृद्धि कितनी दर से हुई थी? तो इसकी वृद्धि 1.5 पंप मीटर से हुई थी। अगला प्रश्न, उबालना पेयजल शुद्धिकरण का एक तरीका क्यों है? तो तरीका क्यों है दोस्तों? उबालना पानी को जल जनित बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा, तो क्या है दोस्तों? जो ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा तो क्या है दोस्तों? बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है दोस्तों ओजोन छिद्र। अगला प्रश्न, गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुक्त मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? तो कौन सी हुई है दोस्तों? गंगा। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? तो वायु प्रदूषक क्यों है दोस्तों? क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गंगा नदी के प्रदूषण के कारण अपशयन संरक्षण और क्रियाकलाप के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह कौन सा कार्यक्रम शुरू है दोस्तों? नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू है। अगला प्रश्न, डायस
कि भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है। तो किसकी वजह से? धातुमल की वजह से खनन में से प्रदूषण होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।